क्या आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट बैगेज। जब भी हम बैगेज की बात करते हैं तो बैगेज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अकम्पेन्ड बैगेज, सेकेंड अनअकम्पेन्ड बैगेज। बैगेज का जो सेक्शन बताया गया है वो सेक्शन 77 से लेके 81 तक कस्टम एक्ट 1962 में डिफाइन किया गया है। हालांकि जो बैगेज का डिफिनेशन बताया गया है कस्टम एक्ट 1962 ऑफ सेक्शन 2 of 3, इट मीन्स बैगेज इंक्लूड अकम्पेन्ड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। जब भी हम कोई सामान बैगेज के थ्रू लाते हैं तो इसमें दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है इन यूज और दूसरा होता है फॉर यूज। इन यूज का कोई लिमिट नहीं है, किसी भी लिमिट तक आप इन यूज सामान को मंगा सकते हैं। जबकि अगर आपको ऐसा कोई सामान जो कि यूज जो नया गुड्स है उसको आप यहां मंगाते हो, उसके लिए आपको आगे हम रूल्स में बताएंगे। कुछ तो जीएफए दिए गए हैं जो कि जनरल फ्री अलाउंस होता है। इसके बाद आपको कस्टम का प्रावधान है कि जो भी सामान मंगाओगे 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 10% SWS चार्ज होगा आफ्टर जीएफए। दोनों का हम टोटल करेंगे तो ये 38.5% बनता है। हालांकि बैगेज में जो भी सामान आएगा उसमें आपका IGST एग्जम्प्टेड होता है। अब जब बैगेज की रूल की बात करते हैं तो कहता है कि बैगेज अनअकम्पेन्ड बैगेज, अकम्पेन्ड बैगेज और इसमें एक हैंडी लगेज भी होता है जिसका संबंध सीधा अकम्पेन्ड बैगेज से है। अकम्पेन्ड बैगेज मीन्स जब आप किसी फ्लाइट में यात्रा करते हो उसी में आपका जो सामान होता है तो हम कहते हैं कि ये अकम्पेन्ड बैगेज है। अनअकम्पेन्ड बैगेज का कंडीशंस होता है कि जो भी आपका सामान जहां भी आप रहते हो या तो आपके आने से 1 महीने पहले वो बुक हो जाए या आपके यहां लैंड करने से 2 महीने तक वो सामान आपका आ जाना चाहिए। हालांकि जो भी हम जनरल फ्री अलाउंस की बात करते हैं वो सिर्फ अकम्पेन्ड बैगेज में बताया गया है, जबकि अनअकम्पेन्ड बैगेज में कोई भी जनरल फ्री अलाउंस की बात नहीं होती है। हालांकि चाहे अकम्पेन्ड बैगेज हो चाहे अनअकम्पेन्ड बैगेज हो, दोनों में जनरल फ्री अलाउंस इन यूज के लिए जो मिलता है इट मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आफ्टर लिमिट जो भी सामान आप मंगाओगे उस पर आपको 38.5% ड्यूटी देना होता है। बैगेज को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट को भी ध्यान देना होता है। इसमें एक चीज होता है कि ये सामान इसमें इनफाइंड की बात करता है कि इनफाइंड क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा चाइल्ड जो कि नॉट मोर देन 2 years, उसको हम इनफाइंड कहते हैं। ज्वेलरी की बात करता है तो कोई भी नई ज्वेलरी आप बाहर से नहीं मंगा सकते हो। मंगाने के लिए आपको कम से कम वहां मोर देन 1 year रहना होता है। उसके बाद जो भी सामान मंगाते हो आपको बैगेज ड्यूटी उस पर पे करना होता है। कहता है इसमें एक होता है कि रेसिडेंशियल कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं कि ये रेसिडेंशियल पर्सन है। कहता है इसमें एक पॉइंट और होता है कि टूरिस्ट क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे इंडिया में मिनिमम 6 मंथ रुकने के लिए आता है उसको हम नॉन रेसिडेंशियल या टूरिस्ट कहते हैं। तो जो भी ये रूल्स हम आप पढ़ेंगे, जो भी जनरल फ्री अलाउंस की बात करता है सारा आपको रूल 3 और रूल 4 में बताया गया है। अभी हम लोग सेक्शन की बात कर रहे थे कि जो बैगेज डिफाइन किया गया है उसका डेफिनेशंस वो 2 of 3 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, जहां आपको बताया गया है कि बैगेज इंक्लूड अनअकम्पेन्ड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। हालांकि जो बैगेज की जानकारी सेक्शन में दी गई है सेक्शन 77 to 81 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 चैप्टर 11। इसमें 3 शेड्यूल्स भी होते हैं, 3 एनेक्चर्स भी होते हैं जो हम एनेक्चर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जहां आपको बताया गया है कि रूल 3 में कौन से एनेक्चर का सामान आप ला सकते हो, रूल 4 में कौन सा एनेक्चर का सामान आप ला सकते हो और कौन से एनेक्चर का सामान आप नहीं ला सकते हो। कुछ गुड्स होते हैं, फायर आर्म्स ये वगैरह जो होते हैं ये सब प्रोहिबिटेड है। अब हम बैगेज की आगे जानकारी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं।